हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। देखिए आज है, मैंने अभी एक अपलोड किया है वीडियो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और सीपीओ 2020 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए। बट मैंने उसको 2 बार अपलोड किया और पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। 350 MB का मेरा वीडियो है, मैंने 2 बार अपलोड किया, मेरा 700 MB ऑलरेडी खर्च हो गया। पूरा मैंने मेहनत करी, टाइटल लगाया, डिस्क्रिप्शन लगाया, टैग लगाया, सब कुछ लगाया और उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पॉज हो रहा है, चलने के बाद में रुक रहा है, ठीक है, और ना ही आवाज़ आ रही ना कुछ आ रहा है, बस टाइम चल रहा है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले भी एक बार वो प्रॉब्लम आई थी और शायद बादल है, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कोई इशू हो कि इस वजह से कुछ हो रहा हो, प्रॉब्लम नेटवर्क इशू आ रहा हो कहीं ना कहीं अपलोडिंग होने में, इसलिए वो रुक रहा है। तो उसको मैं कल अपलोड करूँगा और शायद इस वीडियो को मैं कल अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने का। अगर अपलोड हो गया तो अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने भी देखा है वो परेशान ना हो, इस वीडियो को मैं कल अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो कल आप लोग देख लीजिएगा और जिन्होंने नहीं भी देखा है वो भी देख लें, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो, क्योंकि जिस लेवल की मैं मेहनत कर रहा हूँ उस लेवल का रिस्पांस कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट कई लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वीडियो को। तो प्लीज़ वो शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि आप देखो मेहनत कितनी मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप इतना तो केवल कर ही सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, और ये CHSL का सेट 18 मैंने बनाया है CHSL के लिए। इवन इसके क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं, मेंस लेवल तक जा रहे हैं उसके क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर होगा, तो प्लीज़ सभी लोग देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन बहुत प्यारा है। थोड़ा सा मेरा माइंड भी सही नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार अपलोड किया और हुआ नहीं अपलोड, तो थोड़ा सा माइंड मेरा सही नहीं है, बट फिर भी वीडियो में बना देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अनु ने योजना ए में 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज की दर से और एक अलग राशि में 3 वर्ष के लिए 18% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, ठीक है। उसने 2 अलग अलग राशियों को निवेश किया, 15% और 18% से, एक में 2 साल के लिए और एक में 3 साल के लिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि योजना बी से अर्जित ब्याज योजना ए से अर्जित ब्याज की तुलना में 150 रुपये अधिक है। तो अब इस सिंपल सा फंडा समझिए कि मान लीजिए योजना बी में उसने 20 रुपये को इन्वेस्ट किया, ठीक है, 20 रुपये को इन्वेस्ट किया है। कितना ब्याज लग रहा है? 18% ब्याज लग रहा है। 3 यहाँ पर क्या है? साल है, माइनस अपॉन का 100 में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, अपॉन का 100 में नहीं लिख रहा हूँ। ए में उसने ए रुपये इन्वेस्ट किए होंगे 15% की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, इसका भी 100 नहीं लिख रहा हूँ। कितना आ रहा है? 150 रुपये। तो मैं जो नीचे का दोनों का 100 है वो मैं इधर भेज दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ से क्या आता हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ से आपको दिख रहा है 54B माइनस का 30A, जो कि आपका आता हुआ दिख रहा है 15,000, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि कह रहा है कि दोनों योजनाओं में निवेशित की गई राशि कितनी है? 6500 रुपये। तो हम लोग कह सकते हैं कि B प्लस A की वैल्यू आपको दी गई है 6500, ठीक है। अब अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो यहाँ 30B हो जाएगा, यहाँ 30A हो जाएगा, और 30 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0 0, 3 5 15 1, 3 18 19, 19,500, 3 5 15 1, 3 18 19, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? देखिए 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 84B, 84B आ जाएगा, 50 30 84, और यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा। तो कितना? देखिए यहाँ पे अगर मैं 15,000 को ऐड कर दूँ तो 0 0 0, 5 5 10, 9 1 10 11, 1 2 21,000 आ जाएगा। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 4 ताई नहीं, 3 चौको 12, 3 धाम, और 4 से काटोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 2,500, ठीक है। अब सोचिए B की वैल्यू अगर 2,500 है, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी होगी? A की वैल्यू 4,000 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आ गया A की वैल्यू आ गई आपकी 4,000 रुपये, B की वैल्यू आपकी आ गई 2,500 रुपये। अब आपसे क्या पूछा है? 2,500 है, ठीक है। कह रहा है अनु द्वारा कुल ब्याज कितना है। तो आपको पता है कि 4,000, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है, बट समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ लिखना पड़ता है। अब इतना भी लिखना पड़ रहा है कि 15 गुणे 2/100। आपको ये समझना चाहिए था कि इस 2 से 2 0 कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे 1200 आ जाएगा, ठीक है। अब 2500 में क्या? अपॉन के 100 से दोनों 0 कट जाएंगे, 25 गुणे 18 गुणे 3, तो यहाँ 54 गुणे 25 कितना आ जाएगा? 25 चौको 100, 25 पंचे 135। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2550। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 2550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये।
कह रहा है पहले वर्ष में एक वस्तु के मूल्य में 5% की कमी आई। तो मैं मान लूँ कि अगर 100 रुपये थे आपके पास, तो पहले वर्ष के बाद में आपके पास कितना बचेगा, 95, 5% की कमी हो गई। तो एक तो ये हो गया। देखिए लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि पहले वर्ष में तथा तीसरे वर्ष में, लिखा है ना, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन द फर्स्ट ईयर एंड दैट इन द थर्ड ईयर। मतलब जो थर्ड ईयर के लास्ट में जो प्राइस आएगा और फर्स्ट ईयर के जो एक तरीके से लास्ट में जो प्राइस आएगा उसका डिफरेंस आपको दिया गया है ना, उसका डिफरेंस आपको दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में आपका जो प्राइस बचेगा वो 95 बचेगा। फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में क्या हो रहा है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। तो अगर आप इसका 10% बढ़ा दोगे तो 95 का 10% कितना होता है, 9.5 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 104.5। तो ये तो सेकेंड ईयर के बाद वाला आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर वाला, ये सेकेंड ईयर के। अब थर्ड ईयर के बाद में क्या आ रहा है, देखिए कह रहा है 20% की फिर से कमी आ गई। इसका 20% निकालो जरा। 20% कितना होता है, 1/5, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, मतलब 20.9। 20.9 घटाओगे तो 15 में से 9 गया 6 और 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा आपका, 10 में 2 गया 8, 83.6। तो फर्स्ट ईयर में आपका 95 था, थर्ड ईयर में आपका 83.6 था। तो आप मुझे दिख रहा है यहाँ से आता हुआ कि 11.4। डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, 11.4, जिसका आपको वैल्यू दिया है 205.20, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है। पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा और यहाँ से आपका एक बार जा रहा है तो ये आ जाएगा आपका 18,000 रुपये, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 18,000 आएगा, एक बार जाएगा तो फिर उसके बाद 8 बार जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है राइट वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें देखिए आपको कंपेयर करना है कहीं ना कहीं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। कर लो, 7 बाहर है, इन दोनों का मैं आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो आ जाएगा 2x²। फिर आएगा 2 नवैया 18 और 5 मतलब माइनस का 13x आएगा। फिर आएगा 9 पना 45, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई मार दो, 7 दूनी 14x², 13 सत्ते 91x, 7 पना 35, 3 7 चौका 28, 315 आ जाएगा। कंपेयर करा दो 14x², ठीक है। और डायरेक्टली करवा देते हैं, चलिए यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो देख रहे हो x भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 91, ठीक है। बहुत सिंपल सा। इस वाले टर्म को देखो, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी की जगह आ जाएगा 315। सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये कट रहा है तो 2a की वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है मुझे, 5 1 6 9 1 10 4, मतलब a की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो कितनी आ रही है, 203 रेशियो। अगर मैं घटा दूँ तो 5 में से 1 जाता 4, 31 में से 9 जाता 22, 22 तो आता ना अपॉन 2, तो आ जाती वैल्यू 112, ठीक है। 112 किससे कटता है, 14 से कटता है। आपको याद है अगर तो 7 से कट रहा होगा, 7 दूनी 14, 7 9 63, 7 1 कम 7, 7 6 42, मतलब 29:16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, पहले मल्टीप्लाई कराया फिर कंपेयर कराया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन स्टार्टिंग के बहुत अच्छे हैं, मैंने आगे के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 50%, 65, 55, 60, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कह रहा है कि दी गई छूट विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, ठीक है। तो मतलब जो आपको डिस्काउंट दिया गया है वो आपके एसपी के 25% के बराबर है। तो मैं मान लूँ कि एसपी अगर मैंने 60 मान लिया, मैंने 60 क्यों माना मैं बताऊँगा अभी। तो 60 अगर, अब देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सीपी, एमपी और एसपी। तो अगर मैंने एसपी को 60 मान लिया तो एसपी के 25% जो है वो डिस्काउंट है। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना है, 15 रुपये। अगर मैं इसका 25% निकालूँ तो 15 रुपये आएगा। इसका मतलब एमपी आपका 75 रहा होगा, तभी तो 15 के बाद 60 बनेगा, ठीक है। क्योंकि एसपी पे डिस्काउंट है तो एसपी का 25% जो है 15 रुपये वो डिस्काउंट है, ठीक है। और 75 होगा तभी यहाँ पे 60 आएगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट एमपी पे नहीं हो रहा है, यहाँ वो कह रहा है कि जो डिस्काउंट है वो एसपी पे काउंट हो रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि विक्रय से दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 50/3% का लाभ प्राप्त होता है। अब ये भी एसपी पे काउंट हो रहा है, तो 50/3 मतलब क्या होता है, 1/6। तभी मैंने 60 माना था, क्योंकि अगर मैं यहाँ 100 मानता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। अब कह रहा है कि एसपी का जो 1/6 है वो लाभ है, तो एसपी का 1/6 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि 50 रहा होगा सीपी, तभी तो 10 का लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
कह रहा है तो छूट देने से पहले क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य है। तो कितना अधिक आपको दिख रहा है, 25 अधिक दिख रहा है आपको, किससे, 50 से। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो आपकी लाइफ एकदम मज़ेदार हो जाती है। ठीक है, 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा कि एक पेपर में आपको किस तरीके से सोचना चाहिए और जो कुछ लोग होंगे वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु को 25% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया तो कुल मिलाकर 10% लाभ हुआ। आपको पता है यहाँ पर एलिगेशन लगता है तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का 25 हो जाएगा, 10 की हानि हो रही है, माइनस का 10 हो जाएगा और कुल मिला के 10% लाभ है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है इस तरीके से सॉल्व होता है ये, तो ये आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि जो आपका प्राइस का रेशियो आएगा वो आएगा 4:3। अब कुछ लोग इसके बाद भी करेंगे क्योंकि ये जो लाइन आगे दी है लोग इस पर भी चीज़ें करेंगे और वो भी मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। बट आप ये देखिए कि प्राइस यहाँ पर दोनों के पूछे गए, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको 4 और 3 का रेशियो मिल रहा है। क्या ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये 3-4 का रेशियो है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये 2-1 का रेशियो, ये 1-2 का है, केवल एक ही आंसर है ये। तो आपका हो गया सवाल, आपको आगे नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग आगे भी जाएंगे, उनके लिए बता दूँ मैं कि आपका 4-3 का रेशियो आ गया था। आगे बोल रहा है कि ए पर क्या हो रहा है, 20% की हानि है और बी पे 6% की हानि है। इसका मतलब है कि 3 का अगर मैं 6% निकालूंगा तो वो आएगा 0.18। ठीक है, 3×18 0.18। 20% निकालूंगा तो वो आ जाएगा 0.80। 80 मान लेते हैं क्योंकि ये 2 का है तो इसको भी 2 मान लेते हैं। तो 0.80 यहाँ पे आ रहा है 0.18, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 0.98 आ जाएगा। यही टोटल हानि है। टोटल क्या है आपका, ये तरीके से लॉस, उसकी वैल्यू दी है आपको 294 रुपये। हटा दूँ मैं 0.20 लग जाएंगे, कह सकता हूँ मैं कि 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 ताई 42, 1 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 300 तो 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया 1200 और 900 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब इस तरीके से आपको पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल में दिए हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू को सेटिस्फाई कराना होता है। और मुझे यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा है कि ए बी सी की वैल्यू 3 अगर मैं रख दूँ, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। जो ऐसे नहीं करवा पाएगा वो काफ़ी परेशान रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल ही इसलिए दिए जाते हैं कि आप इनको तुरंत समझ पाओ। ठीक है, जैसे ही आप 3 3 3 रखोगे, एक तरफ देखो 27 बन रहा है LHS में और यहाँ पर 3 3 3 9 त्रिक 27। इसका मतलब है कि हम लोगों ने सही वैल्यू मानी है। रख दो वैल्यू 3 को यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 1/1 + 3 तो 1/4, फिर 1/4 और फिर 1/4। तो यहाँ पर आपका आंसर बहुत ही तेज़ी से निकल के आ रहा है 3/4। ठीक है, विदिन 15 सेकंड क्वेश्चन था, अगर आप ये सोच पा रहे हो कि ABC की वैल्यू है 3 है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि देखिए स्क्वायर में दिया गया तो आपका कर्तव्य बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो A² + B² करोगे तो क्या आएगा, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है 1 + 2 sin थीटा और cos थीटा की आपको इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, x tan थीटा यहीं रखा रहने दो, माइनस के tan² थीटा को उधर भेजोगे, क्या बनेगा 1 + tan² थीटा जिसकी वैल्यू होती है sec² थीटा। x tan थीटा को लिख दो, tan थीटा को लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec² को लिख सकते हो 1 cos² थीटा। एक cos से cos कट जाएगा, इस cos को मैं अगर उधर भेज दूँ तो आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/x। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू आ गई तो मैं कह सकता हूँ 1 + 2, इसकी वैल्यू क्या है 1/x तो 2/x, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1 + 2/x, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखिए रेशियो मेथड से होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं उनको तुरंत समझ में आ जाएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से उनको भी समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं समझ में आता है वो अभी समझें। ठीक है, क्या करना है इसमें, एक नाव धारा के विरुद्ध, मतलब एक डाउन स्ट्रीम जाती है, एक अप स्ट्रीम जाती है, आपको टाइम का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि 8 घंटे 48 मिनट को लिख सकते हैं हम लोग, 8 × 48, सॉरी 12 से काटो। ठीक है, 12 से काटो, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, तो ये हो गया आपका रेशियो टाइम का
4 यहाँ पे रख लो। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार डाउन स्ट्रीम का कौन सा है, अप स्ट्रीम का कौन सा। आपको परेशान नहीं होना। देखिए हिंदी में यहाँ पर थोड़ा गलत दिया गया है, धारा की गति और नाव की गति। ऊपर दिया गया है नाव की गति और धारा की गति, तो हिंदी वाला गलत है, इंग्लिश वाला सही है, ठीक है। अब आपको पता है कि बोट की जो स्पीड होती है वो लगभग हमेशा ज़्यादा होती है, हमेशा धारा की गति जो है वो कम आती है, बोट की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 44 और यहाँ पे आ गया 20, तो ये आ गया 11:5, ठीक है। अब ये टाइम का रेशियो है, तो मैं वेलोसिटी का अगर रेशियो लूँ डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम का, तो वो उल्टा हो जाता है, 5:11 हो जाता है। और जब मैं बात करता हूँ नाव की, बोट की वेलोसिटी और धारा स्ट्रीम की वेलोसिटी की, तो बात कहाँ पे आ जाती है, बात आ जाती है कि इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करना। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और इन दोनों को घटा के बाई 2 करोगे तब आती है धारा की चाल, तो घटाओगे तो 6/2 मतलब 3, तो 8:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो जब प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको खुद समझ में आएगा कि वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आप टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस डाउट्स आपके हैं तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। मुझसे भी 1-2 अगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।